और एक बार फिर से हम बात करेंगे सीएम आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग की। तो कोरोना के चेन को तोड़ने को लेकर वहां एक बैठक चल रही कि कैसे कोरोना के संक्रमण को के फैलाव को रोका जाए, इसको लेकर अहम बैठक चल रही है। और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन सचिव समेत कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है और इसमें कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सरकार कोई कड़ा फैसला ले सकती है, ऐसी खबरें आ रही है। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे, हमारे सहयोगी शाहनवाज हमसे जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। शाहनवाज, ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है और क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है इस बैठक को लेकर? जी हाँ, बैठक चल रही है। बैठक शुरू हो चुकी है, काफ़ी देर हो चुके, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शरीक हैं, मुख्य सचिव भी हैं, आपदा प्रबंधन सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव हैं। ये तमाम लोग मेरे पीछे इमारत के अंदर हॉल है, वहाँ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। और पूरे घटनाक्रम के अलग अलग जो पहलू हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, रांची के अस्पतालों में बेड नहीं मिलना, एक लड़की का इस तरह से हल्ला हंगामा करना स्वास्थ्य मंत्री के सामने, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक एक करके सवाल पूछे जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो ये टोटल जितनी जानकारी एक रिसर्च के तौर पर अधिकारियों के पास थी, अपनी अपनी जानकारी मुख्यमंत्री के सामने पेश कर रहे हैं। मुख्य सचिव के पास भी बहुत सारे आंकड़े और जो कार्रवाई उन्होंने की है, जो उन्होंने कमेटियां बनाई हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन की ख़त्म होने की बात थी, आखिर उसकी क्या सच्चाई थी, ये मुख्यमंत्री जानना चाहे। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री को ये बताया गया कि ऑक्सीजन आगे ख़त्म ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो जितनी छोटी छोटी कमेटियां बनाई गई हैं, अलग अलग जो कैपेबल लोग हैं उनकी जानकारी मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो इन टोटलिटी में सबसे पहले तो ये फिगर आउट किया जा रहा है कि आखिर ये जो समस्या है अचानक इतनी ज़्यादा डिरेल कैसे हो गई और किस वजह से हुई है, बेड की उपलब्धता क्या है, निजी अस्पतालों को क्या आदेश दिया गया है, क्या वाकई 50% बेड की अवेलेबिलिटी हो गई है सदर अस्पताल में। तो ये सारी चीजें जो चर्चा चल रही है, जो फैसले लिए गए हैं पहले, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे लगातार लोगों में, जानकारियों को लेकर कई तरीके के सवाल थे उसको लेकर, लेकिन क्या इस वक्त कोई कड़ा फैसला लेने की भी बात कही जा रही है? क्या उम्मीद करें हम झारखंड सरकार की ओर से, क्योंकि सरकार के मुखिया खुद इस पूरे चीज को, इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, कोई कड़ा फैसला लेने की बात कही जा रही है? देखिए, तमाम जितने भी फीडबैक्स आ रहे हैं सोसाइटी से, व्यापारियों के जो इंटरनल अपने जो संस्थान हैं उनसे, जितने भी तरह के फीडबैक्स हैं, अधिकारियों की भी अगर राय पूछें तो तमाम लोग यही कहते हैं कि चेन को ब्रेक करने के लिए एक मिनिमम पीरियड का, छोटा सा पीरियड का, कम से कम 1 हफ्ता 15 दिन का एक मिनिमम लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर कंट्रोल करने में आसानी होगी, क्योंकि अभी हालात जो है ना बेकाबू होते चले जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री से जो बात हुई है अभी 1 घंटे पहले, जब मुख्यमंत्री मधुपुर से लौटे थे, तो इनफैक्ट ये सवाल न्यूज़ 11 ने ही किया था कि आखिर कोई कड़ा फैसला लेने की भी नौबत आ सकती है मुख्यमंत्री जी। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा विस्तार देते हुए ये कहा कि एक मुसीबत नहीं है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने मुंबई और पुणे जैसी शहरों से ट्रेनें चला दी हैं झारखंड के लिए, और बड़ी संख्या में इन्फेक्टेड लोग भी बोरिया बिस्तर सर पे रख करके फिर वापस अपने घर आने लगे हैं। एक दोहरी चुनौती हो गई है। अब इन सब चीज़ों से ये आकलन लगाना कि कोई लॉकडाउन लगने वाला है, कोई सख्ती, कोई पाबंदी लगने वाली है, मुख्यमंत्री ने हालांकि उस वक्त बिल्कुल इस बात को नकारते हुए आप इस खबर पर नजर बना रखे, आगे भी लगातार आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शाहनवाज हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ एक मीटिंग चल रही है, सीएम खुद इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं और कोई अहम फैसला आज आ सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को रोकने के लिए ये कवायदें वहां पर चल रही है। पूरा स्वास्थ्य महकमा एक तरीके से कहा जाए इस बैठक में शामिल है।